नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 11 से 15, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे कार्यपत्रक 11। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द समूह से में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से 3 शब्द एक जैसे हैं और एक अलग है। तो अलग वाले पर गोला लगाना है, जैसे दिन, वार, रात, दिवस। तो इसमें से जो रात शब्द है वो अलग है, बाकी 3 समान अर्थ वाले हैं। इसी तरह अब अपने को हल करते हैं। क में दिया हुआ है आग, अनल, अग्नि, मशाल। तो इसमें से आग, अनल और अग्नि ये 3 एक दूसरे के पर्यायवाची है। मशाल शब्द अलग है, तो ये इस पर गोला लगाएंगे। ख में दे रखा है दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। 4 शब्द है, तो इसमें से दोस्त, बंधु और साथी ये समान अर्थ वाले हैं, और जो दुश्मन शब्द है वो विपरीत अर्थ है, तो इस पे गोला लगाएंगे। ग में दे रखा है नेत्र, नयन, पलक और आँख। इसमें से जो पलक शब्द है वो अलग अर्थ वाला है, तो इस पे गोला लगाएंगे, बाकी आँख के पर्यायवाची हैं। घ में दे रखा है पवन, वायु, हवा और तूफान। तो इसमें से जो तूफान शब्द अलग है, बाकी 3 है वो समान अर्थ वाले हैं। प्रश्न दूसरा दे रखा है, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। तो अपने को 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे गृह का घर, आलय, निवास लिख रखा है। इसी तरह अब क में है धरा। धरा का अपने लिखेंगे तो धरती, भूमि, पृथ्वी। इसके बाद ख में दे रखा है खग। तो खग का पर्यायवाची होता है पक्षी, खेचर, विहग लिखेंगे। ग में दे रखा है बादल। तो बादल के मेघ, जलद, घन इसमें लिखेंगे। और घ में है पानी, नीर, जल, तोय। इसमें हम इनके 3 पर्यायवाची लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा दिया गया है, शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसमें से कुछ शब्द युग्म दे रखे हैं, इससे वाक्य पूरे करने हैं। जैसे दे रखा है कि बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। तो इसमें तरह तरह भर दिया है। अब अपने को भरने हैं, जैसे शहर में इमारतें हैं। तो यहाँ से अपने बॉक्स में से शब्द युग्म है, तो इसमें से भरेंगे ऊंची ऊंची। तो शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ख में दिया है बछड़ा गाय के चलने लगा। तो यहाँ लिखेंगे पीछे पीछे। वाक्य बन जाएगा बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तो जो उचित शब्द युग्म है वो इसमें भरते जाएंगे। ग में दे रखा है तुम्हारी कक्षा लगेगी। तो यहाँ से फिर वापस शब्द चुनेंगे, तो सुबह सुबह लिखेंगे तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। घ में दे रखा है नेहा लोरी सो गई। तो लोरी सुनते सुनते सो गई। तो यहाँ सुनते सुनते शब्द लिखेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। चौथा प्रश्न है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा करें। जैसे दे रखा है सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो 4 विकल्प है, आया, किरणें, चमक और गर्मी। तो सूरज की किरणें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो किरणें बी वाला ऑप्शन सही है। तो 2 नंबर पे हम सही का निशान लगाएंगे। क वाला इसमें प्रश्न दे रखा है, सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। 4 विकल्प दे रखे हैं, नेहरू जी, तिलक जी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो जैसा हमें पता है सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी जी थे, तो हमारा 3 नंबर विकल्प वो सही रहेगा, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। ख वाला दे रखा है, देश के वीर अपने देश की के लिए बलिदान देते हैं। तो फिर 4 विकल्प है, आन बान शान, नौकरी, संपत्ति, विस्तार। तो हमारा जो इसमें ए नंबर वाला 1 नंबर वाला जो विकल्प है वो सही है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। तो हमारे देश के जो वीर हैं वो देश की आन बान और शान के लिए बलिदान देते हैं। ग में दे रखा है गंगा यमुना भारत की पवित्र हैं। फिर 4 विकल्प हैं, महासागर, सरोवर, तालाब और नदियाँ। तो इसमें हमें ज्ञात है कि गंगा यमुना भारत की क्या है, पवित्र नदियाँ हैं। तो यहाँ नदियाँ 4 नंबर वाला विकल्प हमारा सही आएगा। इसके बाद कार्यपत्रक 12 है। इसमें भी दक्षता दी गई है कि मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। तो इसमें पहले दी गई है
वर्ग पहली, जिसमें चित्र शब्द दिए गए हैं। शब्दों को छांटकर हमें यहाँ वाक्य शब्द बनाने हैं पूरे इन शब्दों से। तो जिसमें क में दे रखा है, जैसे ज्ञान शब्द इसने बना रखा है, इसी तरह हम इसमें से शब्द चुन के लिखेंगे। जैसे इसमें से लिखा गया है भाग्य, यज्ञ, इंग्लैंड, कल, चित्र, मंत्री, मुख्य, नल, कल, और भी इसमें से शब्द बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें से ढूंढ ढूंढ के शब्द बना सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो जो अशुद्ध शब्द है उनको शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें प्रसिद्ध ये लिख रखा है क में, तो इसको प्रसिद्ध जैसे इसने लिख रखा है भी कैसे लिखेंगे, शुद्ध लिख दिया। इसी तरह ख में समस्या लिख रखा है तो समस्या लिखेंगे इसको शुद्ध करके। प्रभावित लिख रखा है तो प्रभावित लिखेंगे। कृष्ण लिख रखा है तो कृष्ण लिखेंगे। सतत्तु लिख रखा है तो सत्तु लिखेंगे। दिक्कत ऐसे लिखा हुआ है तो दिक्कत इसको शुद्ध करके लिखेंगे। बुद्धू तो दय को इसमें हलंत लग के दय लगाएंगे तो आधा लिखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। मंत्री इसमें पूरा दे रखा है तो मंत्री लिखेंगे, त्रय लगा देंगे। और जिज्ञासा की जगह जिज्ञासा आपने लिख देंगे तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, दिए गए शब्दों में री का प्रयोग करते हुए शुद्ध शब्द लिखिए। तो री की मात्रा लगानी है, जहाँ लगेगी उचित वहाँ लगानी है। जैसे कपा में क के नीचे री लगा देंगे तो कृपा बन जाएगा। तो ख में वक्ष दे रखा है तो व के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, वृक्ष हो जाएगा। ग में पष्ट दे रखा है तो प के नीचे री की मात्रा लग जाए, पृष्ठ बन जाएगा, लिखेंगे दे। घ में गह दे रखा है तो ग के नीचे री की मात्रा लगा के लिखेंगे, गृह लिखेंगे। अंग में मग लिखा है तो मैं के नीचे री की मात्रा लगा के लिखेंगे, मृग। च में कपाण लिखा है तो क के नीचे री की मात्रा लगा के कृपाण लिखेंगे। घ में गणा लिख रखा है, छ में गणा लिख रखा है तो घ के नीचे री की मात्रा लगा के लिखेंगे, घृणा। ज में अमत लिखा है तो इसमें मैं के नीचे री की मात्रा अमृत बना के लिखेंगे। ज में भगु लिख रखा है तो भ के नीचे री की मात्रा भृगु लगा के लिखेंगे। यह में कृषि कसी लिखा है तो क के नीचे री की मात्रा कसी कृषि हो जाएगा, कृषि लिखेंगे। ट में लिखा है द ढ तो द के नीचे री की मात्रा लगा के दृढ़ बना देंगे और लिखेंगे। और ठ में कृतज्ञ लिखा है तो क के नीचे री की मात्रा लगा के कृतज्ञ लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय मतलब प्रधान कार्यालय होता है। इसी तरह परीक्षा है तो योग्यता की जांच या परख, तो इसको परीक्षा कहेंगे। ग में लिखा है ग्रामीण तो गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। घ है दुर्गम तो जहाँ जाना कठिन हो उस स्थान को दुर्गम कहते हैं। गंतव्य जहाँ हमें पहुँचना हो जिस स्थान पर, उसको गंतव्य कहते हैं। च में दे रखा है अदृश्य जो दिखाई न दे, गायब, उसको अदृश्य कहते हैं। छ में विस्तृत तो फैला हुआ है उसको विस्तृत कहते हैं। महत्वपूर्ण खास या मुख्य को कहते हैं। पर्यटक जो घूमने वाले इधर उधर नई नई जगह पर, उनको पर्यटक कहते हैं। उसके बाद पांचवा है, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो गहन शब्द लिखा है तो ग्रहण हो गया। शत है तो शर्त हो गया। वक है तो वक्र बना देंगे। सूर्य है इसको सूर्य को सूर्य लिखेंगे। गमी को गर्मी। वत का व्रत, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, डामा का ड्रामा हो जाएगा। प्रयास का प्रयास हो जाएगा। शुद्ध करके लिखेंगे जैसा कि लिखा गया है। इसके बाद कार्यपत्रक 13 है। 13 में दे रखा है संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। संज्ञा शब्द है उनको लिखना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। तो क में दे रखा है मुझे उसके पर गर्व है। बहादुर शब्द दे रखा है तो बहादुर का हम लिखेंगे बहादुरी, तो हमें मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। फिर है मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और नम्र अपने को कोष्टक में दे रखा है तो नम्र का नम्रता लिखेंगे। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ग में दे रखा है दोनों भाई पढ़ने लिखने में है मेहनत, तो मेहनत का मेहनती लिखेंगे तो वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। घ में लिख रखा है जीवन में दृढ़ता लाती है और ईमान लिख रखा है तो ईमानदारी हो जाएगा। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। अंग में दे रखा है यह काम मैं से कर लूँगी। सहज दे रखा है तो सहजता से कर लूँगी। और बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर नाचने लगा, इसको हम ऐसे पूरा कर देंगे, गर्जना का गड़गड़ाहट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य प्रयोग कीजिए।
तो कौन सा जो शब्द है उचित लगेगा वो इसमें लिख के पूरा करना है। क में दे रखा है तालाब में उगता है, तो दो अपने को विकल्प दे रखे हैं, कमल और कलम। तो हमारा इसमें कमल सही आएगा, कमल तालाब में उगता है। ख में दे रखा है गंगा नदी से निकलती है धरती या हिमालय, दो विकल्प दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे हिमालय से निकलती है। फिर ग में है अंगूर में होती है मिठास या कड़वाहट, तो मिठास होती है, तो यहाँ मिठास लिखेंगे। फिर है दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल और कुतुब मीनार, दो विकल्प दे रखे हैं, तो ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन हमारा उत्तर आएगा कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। प्रश्न तीसरा, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से वाक्य बनाइए। तो अपने को वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, गंगा से गंगोत्री से निकलती है। इसी तरह अपने को शब्द दे रखा है फुटबॉल, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इससे वाक्य बनाएंगे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद है जापान, तो लिखेंगे मेरा मित्र जापान से घड़ी लाया। आप अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा के शब्द है जैसे शहर, तो इंदौर साफ सुथरा शहर है, बना रखा है। इसी तरह अपने को बनाना है बगीचा से, तो मेरे विद्यालय में एक बगीचा है या मेरे गांव में बगीचा है। फिर दे रखा है लड़के, तो सभी लड़के तौलिया खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, सभी लड़के पढ़ रहे हैं, इस वाक्य बना सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। गए में दे रखा है भाववाचक संज्ञा, तो इसमें खुशी, मैं खुशी के मारे फूला न समाया, तो यहाँ ये भाववाचक संज्ञा है। फिर सर्दी दे रखा है, तो हम लिखेंगे उसे बहुत सर्दी लगती है या मुझे बहुत सर्दी लगती है। इसके बाद बचपन शब्द दे रखा है, तो राम बचपन में बहुत शरारती था या वह बचपन में बहुत शरारती था, तो हम वाक्य बनाएंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 14 है, तो इसमें वाक्य निर्माण कर पाना दक्षता दी गई है। तो पहला प्रश्न है वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, तो इसमें एक क में लिख रखा है प्रीति पढ़ती कविता है और शुद्ध इसको क्रम में जचाया गया, प्रीति कविता पढ़ती है। इसके बाद ख में है रानी जाति से बस बाड़मेर है, इसको शुद्ध करके लिखना है क्रम में, तो रानी बस से बाड़मेर जाती है लिखेंगे। ग में दे रखा है रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो अपने इसमें लिखेंगे शुद्ध करके क्रम में, रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। घ में दे रखा है में बहुत अनाज गड़साना है होता, तो उत्तर लिखेंगे गड़साना में बहुत अनाज होता है, सही क्रम में लिख देंगे। अंग में दे रखा है 80 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, इसको सही क्रम में लिखेंगे 80 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उनके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो जो वाक्य दिया गया है उसके बाद होने वाली जो संभावित घटना है उसको अपने मिलाना है। तो पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो इसमें से सही मिलान करेंगे, वह स्वस्थ रहती है। उसके बाद ख में है ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो उसके ऊपर जो संभावित घटना है कि वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ग में दे रखा है ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो इससे संभावित घटना है कि वह पढ़ने में होशियार है। घ में दे रखा है राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका जो संभावित उत्तर आएगा कि जनता तख्ता पलट करेगी। उसके बाद अंग में दे रखा है चैत्र महीना चल रहा है, तो इसके बाद है वैशाख महीना आने वाला है। च में है अनूप के पैर में चोट लग गई, अब इसकी संभावित घटना है कि अस्पताल जाना जरूरी है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए, तो इनको सही क्रम में लिखना है। तो पहले पढ़ते हैं कि वह अध्यापकों का सम्मान करता है, मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। अब इनको सही क्रम में लिखना है, जो पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा। तो क्रम आएगा इसका, मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न चौथा है आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो आप जो भी करते हैं आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे लिखा हुआ है यहाँ कुछ कि मैं सुबह 8 बजे स्नान करता हूँ, फिर खाना खाकर तैयार होकर विद्यालय में चला जाता हूँ। आप जो करते हैं
वो आप अपने हिसाब से भी यहाँ लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रक 15 है, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को समझकर के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। तो इसमें एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। अब इसमें से प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न पहला है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में दे रखा है, नगर में एक बंदर रहता था और 3 विकल्प है, सांबा, चंबा और अंबा। कौन सा नगर था? सांबा। तो हमारा जो विकल्प 1 है सांबा, तो उसको लिखेंगे सांबा नगर में एक बंदर रहता था। दूसरा है, ख में दे रखा है, सभी से परेशान थे। किस से परेशान थे? 3 विकल्प, बंदर, गाय और चूहे। तो सभी बंदर से परेशान थे, तो पहला विकल्प हमारा सही है, तो बंदर लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो आगे 2 विकल्प है, तो उनसे भरने हैं कि सामने की बेल में लगे हैं। 2 विकल्प है, आम या अंगूर। तो अपने को पता है आम तो पेड़ पे लगते हैं, तो बेल है तो बेल में अंगूर लगते हैं, तो अंगूर लिखेंगे। ख में है, धरती तवे की तरह रही है। तो तवे की तरह ठंडी या तप रही है, तो तप रही है तो क्योंकि तवा तपता है। उसके बाद ग में लिखा है, सभी डिब्बों पर एक जैसा है, निशान या शान। तो हमें पता है निशान होता है, तो निशान लिखेंगे। घ में है, लोमड़ी जानवर है, मूर्ख या चतुर। तो लोमड़ी एक चतुर जानवर है, तो चतुर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? तो लिखा उत्तर लिखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। तो चौथा प्रश्न दे रखा है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? तो उत्तर लिखेंगे, श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। पांचवा प्रश्न, सभी आराम से कब रहने लगे? तो उत्तर लिखेंगे, जब बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया तब सभी लोग आराम से रहने लगे। तो हमारे कार्यपत्रक 11 से लेकर 15 तक आज पूरे हुए। इससे पहले के कार्यपत्रक देखने के लिए दूसरा वीडियो देखें जो प्लेलिस्ट में दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।